हेलो प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर पैटर्न के बारे में। क्या तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का फाइनल पेपर इजी आने वाला है या मीडियम आने वाला है या हार्ड आने वाला है? 2026 के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई वालों ने अपने वेबसाइट पर पूरा पेपर पैटर्न तुम्हें दे रखा। मतलब इनका जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, इन्होंने पूरा पेपर पैटर्न अपने वेबसाइट पर ही डाल दिया है। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा मैथ्स का पूरा, सोशल साइंस का पूरा पेपर पैटर्न, मैथ्स का पूरा पेपर पैटर्न और साइंस का पूरा पेपर पैटर्न इन्होंने दे दिया है। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर कोई बच्चा इन पेपर पैटर्न को समझ लेता है, जान लेता है इस वीडियो, मैं गारंटी ले रहा हूं उसके 95% नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो गारंटी है। तुम्हें पता है कोई टीचर तुम्हें ये बात नहीं बताएगा। तुम्हारे भैया का सीबीएसई के पर्सनल टीचर से उठना बैठना है। मैं तुम्हें आराम से पूरा पेपर पैटर्न बता देता हूं। लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न क्या था? हार्ड था और चेकिंग भी हार्ड हुई थी। इस साल कौन सा पेपर पैटर्न होने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, इजी होगा, हार्ड होगा, मीडियम होगा, चेकिंग कैसी होगी, तुम्हारी सारी चीजें आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए डिस्कस करना। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक समझ लेना। मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे 95% बोर्ड एग्जाम में आने से ना कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में पेपर पैटर्न के बारे में। ये पेपर इजी होगा, मीडियम होगा या हार्ड होगा? सबसे पहले तो एक चीज तुम जान लो यार, तुम्हारे भैया का सीबीएसई के ऑफिशियल टीचर, मतलब जो हाई पोस्ट पे टीचर आते हैं, उनके साथ बातचीत है, उनके साथ उठना बैठना है। तो मैं आराम से तुम्हें इस साल का पेपर पैटर्न बता सकता हूं। बस ध्यान से सुन लेना, 95 तो कंफर्म है, समझ लो। समझ रहे बात को? सबसे पहले तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, पेपर पैटर्न बहुत सारे चेंजेस इस साल आ गए हैं। लास्ट ईयर तुम्हारे लिए क्या हुआ था, बच्चों के लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2025 के पेपर में क्या हुआ था कि पेपर तुम्हारा हार्ड बन गया था। पर पेपर हार्ड बना तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, सीबीएसई वालों ने खुद चेक नहीं किया था। कॉपी चेकिंग करने के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया था कि भाई हम चेक नहीं कर सकते, आप हमें करके दे रहे हो। किसी को पैसा वगैरह दे दिया होगा, बोला कि थर्ड पार्टी टीचर से चेक कर दो। वो जो टीचर्स थे उनको एक आंसर की मिली चेक करने के लिए। अब आंसर अगर थोड़ा सा भी आंसर किसी मैच नहीं करता रहा, वो फटाक से नंबर काट देते रहे। और सीबीएसई के टीचर के पास एक्सपीरियंस रहता है, जो 10 साल से कॉपी को चेक कर रहे हैं, वो क्या आंसर थोड़ा इधर उधर भी रहता है, वो नंबर दे देते रहे। तो लास्ट ईयर बच्चों की सोच से नंबर कम आ गए थे। इस साल सीबीएसई वालों ने क्या बोला, किसी को पता नहीं बात, कोई टीचर तुम्हें नहीं बता पाएगा। सीबीएसई वालों ने बोल रहा है कि हम थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, हम खुद से ही कॉपी चेक करेंगे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज, मतलब तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इससे। समझ रहे बात को? पहला तुम्हारे लिए अपडेट होगा। बाकी जो पूरा इन्होंने सिलेबस दिया कि तुम्हारा पेपर तुम्हारा इजी आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड आएगा, तुम्हारे 95% आएंगे नहीं आएंगे इस साल, ये मैं तुम्हें कंफर्म कर दे रहा हूं। अगर तुम इसको समझ लोगे पेपर पैटर्न को, जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी वेबसाइट से देख के, मेरी गारंटी है तुम्हारे अभी तक 95 आए हो या नहीं आए, इस बार तुम्हारे आ जाएगा। बस तुम पेपर पैटर्न समझ लेना। ये क्वेश्चन हमें करने हैं भैया, बस आ गए, समझ लो। समझ रहे बात को? तो पेपर पैटर्न में डिस्कस करता हूं, ठीक है? इस साल तुम्हारी चेकिंग इजी होगी, तो मतलब तुम नंबर लिख के बस आ जाओगे, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, गारंटी की चीज है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इस साल आएंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? अब देखो हुआ क्या ना, सीबीएसई ने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन डाला। पहले मैं साइंस का डिस्कस करूंगा, फिर मैथ का करूंगा, फिर एसएसटी करूंगा, ठीक है? अब साइंस में इन्होंने बोला है, देखो क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2025-26 इन्होंने बोला है कि 50 पॉइंट क्वेश्चन जो हम देंगे, ये कहां गया पेन यार, हाँ 50 क्वेश्चन जो हम देंगे वो हमारा क्या डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा, मतलब ये कॉम्पिटेंसी रहेगा। दूसरी चीज क्या है, फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड एवेल्युएट, ये वाला 20%, मतलब ये दोनों मिला के 70% क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटेंसी पे जाएंगे। जब मैंने बोला था ना कि 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, बच्चे बोल रहे थे भैया सीबीएसई तो 50% बोल रहा है, आप कैसे 80% बोल रहे हो? देखो यार, मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट, कोई भी टीचर जो सीबीएसई वेबसाइट पे देता है या कुछ और करता है, वो तुम्हें बताएगा। समझ रहे बात को? मैं वो चीज बताऊंगा जो अंदर की चीज है, जो एकदम करेक्ट चीज है। याद है 70% हो रहा है, तो वो तुम्हारे भैया का एक्सपीरियंस, जो पेपर बता दूंगा, गारंटी है जो सुन लेगा उसके 95 आ गए 95, समझ लो। समझ बात को? और बाकी एप्लीकेशन एंड नॉलेज, मतलब रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन तुम्हारे 30% ही रहेंगे। तो ये चीज तुम समझ लो, बाकी 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पेपर की पूरा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बताया, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये जो इन्होंने बता रखा है यहाँ पर। क्लियर बात है? अब ये चीज मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने पूरा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन लिख लिया। अब साइंस का जो तुम्हारा पेपर होगा 2026 का, इसमें सबसे पहले 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये क्लियर, ये कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पहला 4 नंबर वाले तुम्हारे आएंगे, जिसमें तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि 4 लाइनें दी जाएगी और तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, ये तुम प्रैक्टिस कर लेना पहली चीज। दूसरी रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर वाले ये आएंगे। तीसरी चीज एमसीक्यू में इस बार इन्होंने चेंजेस करे हैं। लास्ट ईयर भी इनका मेजर चंक ऑफ एमसीक्यू तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था। मतलब तुम मेरी बात को समझो, असर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यू पहली चीज ध्यान देना। दूसरी चीज तुम्हारा टेबल बेस्ड साइंस में आएगा, फिर चार्ट बेस्ड और डायग्राम बेस्ड, और तुम्हारा जितने तुम्हारे डायग्राम बेस्ड, टेबल बेस्ड, चार्ट बेस्ड, जितने एमसीक्यू, फिगर बेस्ड एमसीक्यू, सारे तुम्हारे इधर से आने वाला है। इसमें बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 20 एमसीक्यू आते हैं, 20 में से 15 एमसीक्यू तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आने वाला है। समझ रहे बात को? इन्होंने अपनी सिलेबस में 2 बुक प्रेस्क्राइब रखी, ध्यान से सुनना। मैं नहीं बोल रहा, जो ये बोल रहा है वही मैं कर रहा हूं। अब ये तुम थोड़ा सा इनके सिलेबस में आओगे, थोड़ा सा तुम ऊपर आओगे, अब तुम्हें देखिएगा इन्होंने 2 बुक प्रेस्क्राइब जिससे इनका पेपर आने वाला है। पहला तुम्हारा साइंस की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, जिनसे कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन बनाएंगे, सारे फिगर वगैरह वाले। और बाकी इन्होंने दूसरा जो बुक बताई है, इन्होंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी, जिसे 15 में से 20 एमसीक्यू, 20 में से 15 एमसीक्यू तुम्हारे इसी से आएंगे बोर्ड के पेपर। क्लियर वाली बात है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहां से लाएंगे भैया? मैं तुम्हें बेस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च कर देता हूं पूरे इंडिया में। समझ रहे बात को? बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दे दूंगा। समझ रहे बात को? ये तुम्हारे साइंस की एडो कार्ड की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, बाकी तो पीवाईक्यू से पेपर आएगा, लेकिन एमसीक्यू में मैं तुम्हें हर वो चीज दे रहा हूं भाई, मैं तुम्हें हर वो चीज दे रहा हूं जिससे तुम्हारा पेपर आने वाला है। मेरा वही काम है, चाहे जो भी बुक हो, मेरे को पता चला इससे पेपर आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हारा 15 इसमें चैप्टर वाइज करके तुम्हें एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो 15 में से 20 में से 15 एमसीक्यू डायरेक्ट इससे आते हैं। मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट करके बोल रहा, छोटा भाई बहन समझ के बता रहा हूं। पहली चीज क्या होता है, सीबीएसई के पास ट्रस्ट में, मैं झूठ
नहीं बोलूंगा। सीबीएसई के पास एमसीक्यू देने के लिए सोर्स नहीं है, एनसीईआरटी में एमसीक्यू नहीं होता। जब मैथ और साइंस दोनों में वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से 15 में से 20 एमसीक्यू दे रहे हैं। इन दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोनों बुक का प्राइस 600 रुपीज है। तुम्हारे लिए नहीं ले रहे यार, मेरे को पता तुमने ग्रंथ वाली बुक ले रखी है जिससे 90% पेपर आएगा। तुम्हारे लिए इन दोनों प्राइस का मैं आधा कर दे रहा हूँ, 350 रुपीज। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तुम जाके ले सकते हो। पेपर पैटर्न तुम समझ लो, ठीक है, 350 रुपीज में दोनों बुक में दे रहा हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पहले पेपर पैटर्न समझ लो, वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर तुम समझ लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एमसीक्यू है, पूरा पार्ट इससे आने वाला, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो। उसके बाद कहां पर थे हम लोग, उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। अगर तुम इनका सिलेबस देखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने क्लैरिफाई नहीं करके देख बताया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएंगे, तुम्हारा भैया किस लिए है। देखो इन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या इन्होंने देते हैं मैं बता रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत दिन से पेपर देख रहा हूं। सबसे पहले फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन देंगे, फंक्शन एलवीली और किडनी का फंक्शन में डिफरेंस बता दो, तो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन तुम्हें दे देते हैं। ये दो डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, या एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता दो, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद टेबल बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे, और उसके बाद तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देंगे। हार्ट का डायग्राम है, अब इसको लेबल कर दो कि यहाँ एरोटा है, यहाँ क्या है, यहाँ वेना कावा, तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ एरोटा है या वेना कावा है। समझ रहे बात को। तो ये तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन देगा। बाकी एमसीक्यू तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये तुम्हारा साइंस का पैटर्न है। बाकी तुम्हारा 90% पेपर जो तुम्हारा आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा मैंने तुम्हें लास्ट टाइम में बोला कि अभी जो सीबीएसई ने डाला था 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, पहला बात तो देना तुम्हें एक ही बोर्ड एग्जाम है, उसमें 95% फोड़ा, दूसरा में 3 ही पेपर तुम दे सकते हो, देना तुम्हें नहीं है दूसरा, वो इंप्रूवमेंट के लिए देना एक ही बोर्ड एग्जाम। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड फुल सिलेबस, मतलब 100% सिलेबस यहाँ आने वाला है। इन्होंने सीबीएसई वाले ने बोला पूरे सारे चैप्टर आएंगे। दूसरी बात इन्होंने बोला द स्कीम एंड स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, मतलब कि हर साल के साथ 90% पेपर तुम्हारा प्रीवियस ईयर से रिपीट होगा। तो ग्रंथ वाली बुक जिन्होंने ले रखी है, कांग्रेचुलेशन यार, तुम्हारा पूरा पेपर इसी से आने वाला है। मेरे को पता सारे बच्चों ने ले लिया, तुम्हारा पेपर इसी से 90% इसी से आने वाला। इसके साथ एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बंडल पेयर कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को। इसलिए जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या भैया ग्रंथ से काम नहीं चला, ग्रंथ या पूरा भाई डायरेक्ट पेपर देखो, डायरेक्ट पेपर कहां से आ रहा है। अभी चेकिंग हो सकता है हार्ड हो, तो जितना पेपर डायरेक्ट तुम समझ के करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए मतलब अच्छा होगा। समझ रहे बात को। जितना तुम पेपर डायरेक्ट जान जाओगे उतना ज्यादा नंबर आने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। इधर उधर ज्यादा करोगे तो नंबर कट सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा दूसरी चीज हो गई। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये बोल रहे थे, मैंने बोला 80% आएंगे जो हमने ग्रंथ वाली बुक में डाल रखा है, और ये 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इससे तुम्हारा 90% पेपर आएगा। तो इस तुम समझ लो कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये बोल रहे देंगे 80%। समझ बात को। ये तुम्हारा पैटर्न है। तो मेरे बात को तो पूरा पैटर्न इससे आएगा। तो साइंस का तुम समझ गए। मैथ के पैटर्न पे आता है। मैथ में भैया क्या कहोगे, मैथ 2026 के पेपर में तुम्हारा 76% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। समझ बात को। अब ये मैं पेपर पैटर्न तुम्हें दिखा दे रहा हूं। हम लोग आते हैं मैथ पे। कहां गया मैथ वाला, ठीक है। मैथ में आएगा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। देखो ये मैथ का, अब ये मैथ का तुम्हारा है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। समझ बात को। 2025-26 के लिए देख सकते हो, यहां पर मैं कलर बता दे रहा हूं 2025-26, ठीक है। अब यहां इन्होंने बोला का 54% जो क्वेश्चन ये देंगे वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे देंगे, डेमोंस्ट्रेट वाला, तो ये कॉम्पिटेंसी हो गया। और तुम्हें एनालाइज और एवल्यूएटिंग वाला भी कॉम्पिटेंसी होता है। हमारी बात को। अब बाकी 24%, जैसा मैंने तुम्हें बोला था भाई देखो 20% ये एनसीईआरटी से आएगा, तो एनसीईआरटी से पेपर नहीं आने वाला। समझ रहे बात को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तुम्हारा आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन्होंने बाद में बता रखा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थोड़ा सा तुम अगर नीचे आओगे तो इन्होंने बता रखा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, अब ये प्रेस्क्राइब्ड बुक इन्होंने बताया, तो इन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अब ये एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, मतलब पीवाईक्यू से देंगे। और दूसरी चीज इन्होंने बताया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये 15 में से 20 एमसीक्यू तुम्हारे डायरेक्ट देने वाले हैं हर साल। तुम किसी भी सीनियर मैथ के सीनियर टीचर तुम बोले मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, तुम अपने स्कूल के सबसे सीनियर टीचर के पास जाना, बोला सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कहां से, मतलब बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो बोलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ के लिए तुम ये वाला यूज कर सकते हो। 15 में से 20 एमसीक्यू तुम्हारे इसी से आएंगे। तो ये दोनों बुक का प्राइस 600 तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने आधा कर दिया है, लेकिन सिर्फ 200 स्टूडेंट के लिए। लिंक इसका डिस्कशन में जरूर, तो जल्दी आके ले लो। इससे तुम सिर्फ एमसीक्यू करना चैप्टर, इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए एमसीक्यू, लेकिन तुम्हें सिर्फ चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना है। समझ बात। ये तुम ले लो, एमसीक्यू शॉर्ट है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का और इवन हाफ ईयरली एग्जाम का, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम किसी भी टीचर से पूछ लो, अगर तुम्हें प्रेम भैया पे ट्रस्ट नहीं होता, ये जो एडु कार्ड वाले एमसीक्यू ये वाले जो होते हैं, मैं एडु कार्ड का ऑथर हूं, मैंने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया इन बुक्स में, ये पूरे ऑथेंटिक होते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। समझ किसी और ब्रांड का रहेगा तो ऑथेंटिक नहीं रहेगा, लेटेस्ट नहीं रहेगा, 2026 पे रहते हैं डायरेक्ट वाले। समझ बात को। तो लिंक इसका मैं डिस्कशन ग्रंथ के साथ इसको पेयर करना गारंटी है, 98 आने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। वो दो चीजें हो गई तुम्हारी, मैं तुम सामने देख सकते हो, ये खुद बता रहे हैं। समझ बात को। और बाकी का पैटर्न मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकी का पूरा पैटर्न मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने फिर बोला कि केस स्टडी क्वेश्चन देंगे, रियल नंबर वगैरह हम केस स्टडी देते हैं, 4 लाइनें दे दी गई, और उसके बाद बोलेंगे कि इसका ये निकाल दो, क्या बोलता है एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, वो बोले। फिर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन देंगे, ये नाव वगैरह वाला जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वो सारे पीवाईक्यूज तुम्हारे कवर होंगे। उसके बाद तुम्हारा असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू, टेबल बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, फिगर बेस्ड एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू 15 में से 20 एनसीईआरटी एग्जाम में गारंटीड आएंगे। तो तुम एनसीईआरटी एग्जाम में पर चैप्टर 8 एमसीक्यू दिए, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, वो तुम कल ना काम हो जाए। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या देंगे भैया, इन्होंने यहां भी नहीं बताया, ये क्या करते हैं, फिगर बेस्ड देते हैं, टेबल बेस्ड देते हैं और इमेज बेस्ड देते हैं। इन 3 टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यूज तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो ग्रंथ वाली बुक ले
ले रखी तो काम हो जाएगा। ठीक है, उसका एसएसटी का पेपर, एसएसटी का बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर, ये कहां से आने वाला है? ये 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। मैं इनका पेपर क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिखा दे रहा हूं तुम्हें। ये तुम्हारा एसएसटी का क्वेश्चन पेपर डिजाइन है तुम्हारा। ये पूरा इन्होंने थोड़ा भसल मचा रखी है। यहां इन्होंने बोला केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं, क्या कह देंगे, मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझा दे रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि 80% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा हर साल की तरह। भाई ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2024 में भी ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, 25 में भी आया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसीडर बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक स्टेटमेंट दे दी गई और बोलेगा जस्टिफाइड स्टेटमेंट, तो 80% मतलब 37 क्वेश्चन एसएसटी में आते हैं, 37 में से गारंटी 30 क्वेश्चन तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, एमसीक्यू छोड़ के। समझ बात को, एमसीक्यू भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। तुम देखो सारे स्टेटमेंट बेस्ड है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। वो तुम ग्रंथ वाली बुक अगर तुमने ले रखी है तो भाई से तुम कर सकते हो, इससे बाहर नहीं आ सकता, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। ठीक है, अगर तुमने ले रखी होगी तो ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी बुक्स है, नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन उसमें दिए मैंने, तो ये तुम कर लोगे। उसके अलावा तुम्हारा 20% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 12 नंबर के टोटल। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा मैप वर्क आएगा, जो मैप वर्क हर साल सेम आता है। अगर पीवाईक्यू करोगे ना भाई, हर साल तुम देखो 24 में ये मैप वर्क है, 2 प्लेस एएनबी कांग्रेस सेशन और गांधी जी, यही वाला 25 में भी तुम देखो सेम है, सेम आ रहा है भाई हर साल। 26 में भी यही आएगा, 2 नंबर कंफर्म करा दिए नेशनल एग्जामिनेशन इंडिया, समझ रहे बात को, तो सेम आ रहा है तुम देखो तो। ठीक है, मैप वर्क तुम्हारा नेशनल एग्जामिनेशन इंडिया से। एमसीक्यू में क्या कहेंगे, टेबल बेस्ड आएंगे, असर्शन रीजनिंग चार्ट बेस्ड मैचिंग बेस्ड, वो तुम्हारा क्या होगा, पीवाईक्यू से हो जाएगा, समझ रहे बात को। एसएसटी में पीवाईक्यू से तुम्हारा हो जाएगा, पर मैथ और साइंस में मैं तुम्हें बोलूंगा डायरेक्ट अगर एमसीक्यू चाहिए, डायरेक्ट चाहिए 90% पेपर तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में आएगा, सीएससी ने बोल दिया। लेकिन मैथ और साइंस में अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मतलब डायरेक्ट अगर एमसीक्यू चाहिए, तुम किसी भी टीचर जाकर पूरे गारंटी, तुम अपने सबसे सीनियर टीचर जाकर पूछना मैथ और साइंस के, सर बोर्ड एग्जाम में सबसे स्कूल के सबसे सीनियर टीचर पूछना, ये सर बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा एमसीक्यू किससे आता है, 20 एमसीक्यू में से 15 एमसीक्यू किससे आते हैं, एमसीक्यू किससे आते हैं, वो तुम्हें बोलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हें सीबीएसई वाले खुद बोल रहे। तुम देखो सीबीएसई वाले ने खुद बोला आपने कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 15 में से 20 एमसीक्यू, मतलब 20 एमसीक्यू मतलब 15 एमसीक्यू तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डायरेक्ट आने वाला है। इसलिए ये बुक तुम्हारे, मेरे को पता है यार तुमने ग्रंथ वाली बुक में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसलिए मैं ये बुक तुम्हें आधी प्राइस में आज दे दूंगा, सिर्फ मेरे लिंक पे तुम्हें मिलेगा। इसका प्राइस 600 नहीं ले रहे, 358 रुपीज बस तुम्हारे लिए। फर्स्ट 200 स्टूडेंट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके ले लो, इसमें क्या क्या फीचर्स है मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर तुम ले सकते हो। दोनों बुक तुम्हें 300 में दे, दोनों बुक दे रहे 300 में। क्लियर वाली बात है। इसमें क्या क्या है मैं तुम्हें एक बार समझा दे रहा हूं। इसमें एमसीक्यू कैसे करना, पर चैप्टर का इसमें तुम्हें कुछ एमसीक्यू मिलेंगे इस बुक में, जैसे रियल नंबर 20 में से 15 एमसीक्यू इससे तुम्हें मिल जाएगा गारंटी के साथ, गारंटी किसी भी सीनियर टीचर बोल लेना। इसमें तुम्हें सबसे पहले ये रियल नंबर मिला, इसमें 8 से 10 एमसीक्यू मिले और इसके सॉल्यूशन भी बहुत प्यार से दे रहे, तो पर चैप्टर करके तुम्हें एमसीक्यू करना है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया, ट्रिक क्या लग रही है एमसीक्यू में वो दे दिया, पूरा सॉल्यूशन। दूसरी बुक में एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं रहता, इसमें सॉल्यूशन भी दे दिया। उसके अलावा निमोनिक्स कैसे तुम याद रख सकते हो एमसीक्यू में, किस टाइप के क्वेश्चन, पूरे एमसीक्यू बेस्ड ही बुक है। इसमें क्वेश्चन दिया पर तुम्हें करना सिर्फ एमसीक्यू, मैथ और साइंस दोनों में। ठीक है, और तुम्हारे ये मैथ वाला, अब ये पूरा मैथ का इंडेक्स चैप्टर वाइज करके तुम्हें रियल नंबर में 8 एमसीक्यू, पॉलिनोमियल 10-12 इस तरह के एमसीक्यू से तुम्हें करना है, गारंटी एमसीक्यू सॉर्ट है तुम्हारा। बोर्ड एग्जाम हाफ ईयरली से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा साइंस में भी वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 में से 20 साइंस में भी इसी से आएंगे। मैथ और साइंस का एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आता है, मैंने तुम्हें जैसे दिखाया दोनों सब्जेक्ट में मैंने तुम्हें दिखाया कि मैथ और साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही एमसीक्यू आता है। दोनों मैथ का भी दिखाया, साइंस का भी दिखाया, दोनों का दिखाया। ठीक है, तो इसी से तुम्हारा आएगा एमसीक्यू 10 से 12 एमसीक्यू तुम कर लोगे चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन भी बहुत प्यार से दे रखा है हमने। और उसके अलावा इंडेक्स देगा सारे चैप्टर वाइज करके एमसीक्यू इससे करते हैं। क्लियर वाली बात है, दोनों बुक तुम्हें दे रहे। ठीक है, उसके अलावा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर का पैटर्न इस साल मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें इजी पैटर्न होगा। पेपर तुम्हारा पैटर्न हार्ड होगा क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि पेपर चेकिंग जो तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा। मेरे को पता चला सीबीएसई खुद से इस बार कॉपी चेकिंग करने का सोच रही है, क्योंकि पेपर अगले बार जो कॉपी चेक हुई थी वो बहुत हार्ड हो गई थी, मतलब बच्चों के नंबर कम हो गए, तो सीबीएसई खुद चेक करेगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। इस बार हमारे इजी चेकिंग होगी और मार्क्स बढ़ जाएंगे क्योंकि सीबीएसई खुद चेकिंग करेगा। तो वही चीज करा जो पेपर में आ रही है, सीबीएसई चेक करा, तो जो चीज वही चीज तुम जो सीबीएसई के क्वेश्चन है वही तुम लगाओगे तो चांसेस हाई रहेंगे कि तुम्हारे नंबर बढ़ जाए। जाके इधर उधर क्वेश्चन करें, तो तुम आरडी शर्मा करोगे तो आरडी शर्मा किसी और क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं सीबीएसई का ग्रंथ बुक भी मैंने तुम्हें दिया तो सीबीएसई की बुक है। ये तो ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है, ये भी तुम्हारी सीबीएसई की बुक है, ये तुम्हारी सीबीएसई की बुक है। सीबीएसई की वेबसाइट पे, मतलब तुम अगर देखोगे सीबीएसई की वेबसाइट पे लिखी हुई है कि हां एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आएगा, तो ये तुम्हारे ऑथेंटिक रहता है। तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तुम ले लेना, एमसीक्यू के लिए कर लेना। इन दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। 600 प्राइस नहीं ले रहा है क्योंकि हमने 700 स्टॉक ही प्रिंट किया, 700 के आसपास स्टॉक ही प्रिंट किया, आउट ऑफ स्टॉक है। 358 रुपीज में फ्री डिलीवरी के साथ फर्स्ट 100 स्टूडेंट को दे रहा है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, हमने इसमें ऑफर लगा दिया, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। अब इसमें ऑफर लगा तो मेरे लिंक पे जाओगे, सिर्फ मेरे लिंक पर ये डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ मेरे लिंक पे मिलेगा। प्रेम भाई का लिंक पे जाओगे, थोड़ा तुम स्क्रॉल करके देखो, यहाँ पर लिखा ऑफर, स्पेशल ऑफर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 600 की है, तुम्हें मिल जाएगी 358 रुपए में। क्लियर, 358 में दोनों बुक दे रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके ले लेना। पेपर बहुत ईजी बनेगा, मेरी बात समझो। पेपर थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, चेकिंग ईजी बनेगी, चेकिंग ईजी होगी, तुम्हें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कर लेना, प्रीवियस ग्रंथ ले रखा है, इसको पेयर करना गारंटी है, 98 आने से कोई तुम्हारा रोक नहीं पाएगा। तो सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके ले लो।
लो, फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा क्योंकि हम बार बार प्रिंट नहीं कर रहे, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ठीक है। इसको ले लो, एमसीक्यू 20 में से 20 एमसीक्यू तुम हाफ ईयरली में ले लो, बोर्ड एग्जाम ले लो, कहीं से ले लो, इसी से आने वाला। तो एमसीक्यू पूरा सॉर्ट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। मैं हाफ ईयरली मतलब तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम पेपर लीक करने का सोच रहा हूं, तो जल्दी पेपर लीक भी आ जाएगा। बुक तुम ले लेना, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक ले टाटा।